कुशीनगर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। नेपाल सीमा से निकटता, बौद्ध पर्यटन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गन्ना, गेहूं, धान की खेती, बाढ़, सिंचाई और पूर्वांचल की जातीय राजनीति यहां के चुनावी समीकरण तय करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर ये जिला बीजेपी, एनडीए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कुशीनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। खड्डा, पडरौना, तमकुहीराज, फाजिलनगर, कुशीनगर, हाटा और रामकोला। खड्डा विधानसभा सीट की बात करें तो नेपाल सीमा से सटी हुई सीट है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, निषाद, कुर्मी, यादव, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावी हैं। गंडक नदी की बाढ़, सिंचाई, सीमा क्षेत्र का विकास, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सवर्ण और गैर यादव पिछड़े वर्ग का समर्थन मिलता है, जबकि समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनौती देती है। यदि विपक्ष प्रभावी वोट ट्रांसफर करा पाया तो मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन शुरुआती बढ़त बीजेपी के पक्ष में मानी जा सकती है। पडरौना विधानसभा सीट की बात करें तो जिले का राजनीतिक और व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, यादव, मुस्लिम, कुर्मी और दलित मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। व्यापार, सड़क, मेडिकल सुविधाएं, रोजगार, चीनी मिलों का मुद्दा और शहरी विकास प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी यहाँ लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का संगठन मजबूत माना जाता है। तमकुहीराज विधानसभा सीट की बात करें तो सामाजिक रूप से मिश्रित सीट है। यहाँ ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, राजपूत, मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक हैं। कृषि, सिंचाई, बाढ़, सड़क और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यादव और मुस्लिम वोटों का पूरा ध्रुवीकरण कराने में सफल रहता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। फाजिलनगर सीट की बात करें तो पूर्वांचल की चर्चित सीटों में गिनी जाती है। यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, वैश्य, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभाव रखते हैं। कृषि, उद्योग, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में यहां जीत दर्ज की थी। विपक्ष यहां स्थानीय असंतोष और सामाजिक समीकरण के सहारे चुनौती देना चाहेगा। कुशीनगर विधानसभा सीट की बात करें तो बौद्ध पर्यटन के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली सीट है। यहाँ ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, वैश्य, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। पर्यटन, होटल उद्योग, रोजगार, सड़क, एयरपोर्ट से जुड़े अवसर, किसानों की आय और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी के पीएन पाठक ने ये सीट जीती थी। 2027 में भी बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। हालांकि विपक्ष यदि स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हाटा विधानसभा सीट की बात करें तो ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुर्मी, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। कृषि, गन्ना भुगतान, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट बड़े अंतर से जीती थी। सपा यहाँ लगातार संगठन मजबूत करने में जुटी है, लेकिन बीजेपी को अभी भी बढ़त मिलती दिखाई देती है। रामकोला सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ पासी, जाटव, अन्य दलित समुदायों के साथ यादव, कुर्मी और ब्राह्मण मतदाता भी प्रभाव रखते हैं। सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी ने यहाँ 2022 में जीत दर्ज की थी। यदि बीएसपी दलित वोटों में दोबारा पकड़ मजबूत करती है तो मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन मुख्य दावेदार दिखाई देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, एनडीए ने कुशीनगर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये बीजेपी के लिए पूर्वांचल के सबसे मजबूत जिलों में से एक साबित हुआ था। कुशीनगर का जातीय समीकरण काफी जटिल है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, यादव, निषाद, वैश्य, दलित और मुस्लिम सभी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी का मुख्य आधार सवर्ण, गैर यादव पिछड़े वर्ग और लाभार्थी वर्ग हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस गठबंधन में होने के कारण कुछ परंपरागत वोट जोड़ सकती है, लेकिन उसकी स्वतंत्र संगठनात्मक ताकत सीमित मानी जाती है।
बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हुई है। जाटव और कुछ अन्य दलित वर्गों में उसका पारंपरिक आधार अभी भी मौजूद है, लेकिन अधिकांश सीटों पर वो मुख्य मुकाबले से बाहर दिखाई देती है। यदि बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका असर विशेष रूप से रामकोला जैसी आरक्षित सीट और कुछ करीबी मुकाबलों पर पड़ सकता है। जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में बौद्ध पर्यटन का विकास, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रोजगार, किसानों की आय, गन्ना भुगतान, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं का पलायन और नेपाल सीमा से जुड़े व्यापारिक अवसर प्रमुख रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने पूर्वांचल में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर बीजेपी एनडीए अपने मजबूत संगठन, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, लाभार्थी वर्ग और बूथ प्रबंधन के सहारे अपनी बढ़त बनाए रखने का प्रयास करेगी। वर्तमान में एनडीए में निषाद पार्टी और सुभाषपा जैसे सहयोगी दल भी कई क्षेत्रों में सामाजिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 का अगर संभावित मूल्यांकन किया जाए, तस्वीर निकाली जाए तो खड्डा विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त दिखाई देती है, लेकिन मुकाबला हो सकता है। पडरौना सीट पर बीजेपी मजबूत है। तमकोही राज बीजेपी को हल्की बढ़त है इस सीट पर, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यहां चुनौती दे सकता है। फाजिल नगर में बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत है। कुशीनगर में भी बीजेपी मजबूत दावेदार है। हाटा में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। रामकोला सुरक्षित सीट में बीजेपी आगे तो है, लेकिन दलित वोटों का रुझान सबसे महत्वपूर्ण यहां पर रहेगा। कुल मिलाकर उपलब्ध जो चुनावी रुझान है उसके मुताबिक 2022 के परिणामों के आधार पर कुशीनगर में बीजेपी एनडीए अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। हालांकि यदि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन प्रभावी वोट ट्रांसफर कराने, स्थानीय उम्मीदवारों के चयन और किसानों, युवाओं और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाने में सफल रहता है तो कई सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। अंतिम परिणाम उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय संगठन, गठबंधन की मजबूती और चुनाव के समय के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेंगे।